स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्लास 7 मैथ्स। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, फ्रैक्शन आपको पता होगा और डेसिमल पता होगा, और अगर नहीं पता होगा या नहीं जानकारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल अभी कंप्लीट है, ये एक रेक्टेंगल होल एक तरह से है, ठीक है, पूरा कंप्लीट है। तो अभी अगर हम इस रेक्टेंगल को हम हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, तो मिडिल से, सेंटर से हाफ में, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये रेक्टेंगल हाफ इधर, हाफ उधर। तो अब आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल डिवाइड हो गया है और ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया है, जैसे हम नॉर्मल किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो अब ये जो हाफ है, इसी हाफ को हम क्या कहते हैं? ये हाफ है हमारा फ्रैक्शन, और इसको हम लिखते कैसे हैं? 1/2, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब 1/2 ये क्या है? ये है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर चीज़ों को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, या चीज़ों के पार्ट हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब और ये जो पूरी कंप्लीट चीज़ होती है उसको हम होल कहते हैं, होल एक तरह से, मतलब कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरी चीज़ है कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन डेट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब जो होल है, जैसे रेक्टेंगल है, उसका एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हाफ पार्ट। तो उस वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे 1/2 है, तो 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ, मतलब होल रहता है, उसके साथ साथ अलग प्रॉपर फ्रैक्शन या अलग पार्ट उसका साथ में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो इसका न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब आप इसमें ये समझिए कि एक रेक्टेंगल तो है ही, साथ में दूसरे रेक्टेंगल का आधा पार्ट और है, ठीक है। तो इस तरह से जो जैसे 3/2 बन गया हमारा, ठीक है, मतलब डेढ़ बोलते हैं उसे, एक तो है ही, आधा और। तो 3/2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अगर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लाइक अगर हम लिखते हैं 7/4 को, ठीक है, तो वन होल 3/4 लिखेंगे। मतलब वन तो होल है, वन तो कंप्लीट है, और 3/4 पार्ट और ऐड करेंगे तो ये 7/4 बन जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे 4 × 1, 4 + 3 = 7/4 ऐसे करके लिखते हैं। ये 4 है और जो आगे 1 है उससे मल्टीप्लाई होता है, और जो 3 वाला ऊपर वाला पार्ट है वो ऐड हो जाता है, तो वो ये 7/4 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखने पे, ठीक है। तो अगर हम बुक का एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है एक जैसे, सेम, ठीक है। तो अगर हम 3/5 को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सीधी बात है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलता है। जैसे हम 3/5 को यहाँ पे 2/2 से डिनोमिनेटर और 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 5 से कर लीजिए, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जिनको सॉल्व करके एट लास्ट में आपको यही मिलेगा, मतलब सेम फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एग्जांपल 2 है, रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट, हु सॉल्व लेसर पार्ट। तो एक एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसका 2/7 पार्ट जो है वो सीमा ने सॉल्व किया है और रमेश ने सॉल्व किया 2/7 पार्ट, और 4/5 पार्ट सीमा ने सॉल्व किया है, ठीक है।
तो किसने कम पार्ट सॉल्व किया है हमें ये बताना है। तो बच्चों अब हम 2/7 और 4/5 को कंपेयर करेंगे। तो मतलब ये दोनों अभी अनलाइक फ्रैक्शन है। मतलब देखिए दोनों का जो जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो क्या होगा कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब एक का डिनोमिनेटर 7 है और एक का डिनोमिनेटर 5 है, तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाने से लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं, मतलब एक ही चीज़ का पार्ट हमें पता चल पाता है। तो हम क्या करेंगे पहले वाले में, ठीक है, उससे क्या, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 2/7 और 4/5 है, तो हम क्या करेंगे 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप ले सकते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 7/5 का आता है 35। ठीक है, तो 35 और फिर उसके बाद 7 × 5 तो हम कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम में हमारा 35 आया, तो फिर हम नीचे 7 × 5 35 और उसी नंबर से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 10। तो यहाँ 2 × 5 हुआ है और 7 × 35 हुआ है, 7 × 5 हुआ है, तो 10/35 आया है। उसी तरह 4/5 को तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 28, 5 × 7 35। तो ये अब देखिए 10/35 और 28/35। अब ये हमने क्यों बनाया, ये हमने इसलिए बनाया ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर इनका अलग है। तो जब आप अभी देखेंगे तो 10 इज, अब यहाँ आप देखिए तो डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, अब आप न्यूमरेटर देखिए तो 10 इज लेस देन 28 और 10/35 वाला पार्ट था रमेश का, तो रमेश सॉल्व लेसर पोर्शन देन या लेसर क्वेश्चन देन सीमा। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो रमेश ने कम सॉल्व किए। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइक फ्रैक्शन बना के बस कंपेयर करना है, और कंपेयर जब लाइक फ्रैक्शन बन गया तो डिनोमिनेटर सेम है, आपको बस न्यूमरेटर कंपेयर करना है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। और आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना है खुद से। ठीक है, इस वीडियो को देख के।